हेलो दोस्तों। तो हम आज आपको बताएंगे एक्सेल में पार्ट 7। ठीक है। तो सबसे पहले हम खोलेंगे एक्सेल। यहाँ से हमने एक्सेल ओपन कर लिया। उसके बाद हम इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब हम आपको बताएंगे, आपको हमने होम टैब में नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप और आपको ये है एडिटिंग ग्रुप। आज हम आपको बताएंगे एडिटिंग ग्रुप। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक टेबल ओपन करेंगे। यहाँ से हमने एक टेबल ओपन कर ली है। ठीक है, ये है आपकी टेबल। यहाँ से इसे हटा देते हैं। इस पर हम बॉर्डर लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑटो सम। ठीक है, इस कमांड को बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ एक ऑप्शन नया ले लेंगे। इसको हम सेलेक्ट करके राइट कर देते हैं। यहाँ हम एक नया ऑप्शन ले लेंगे टोटल का। ठीक है, हमने टोटल का एक नया कॉलम ले लिया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे आपको सम। सम का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वल, जो भी फॉर्मूला आए उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा, इक्वल लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वल लगाएं या फिर इस पर क्लिक करके ऑटोमेटिक इक्वल लग जाएगा और आपकी संख्या सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ जाकर एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, ये आपका आ गया टोटल। ठीक है। अगर आपको यहाँ से एवरेज का फॉर्म लगाना है, जैसे यहाँ मैंने लगा दिया एवरेज। एवरेज। ठीक है, ये आपका आ गया एवरेज फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे और टैब प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया एवरेज फॉर्मूला। आप यहाँ से भी रख सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ सेलेक्ट करके नीचे हम लगा रहे हैं एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ यहाँ हम लिख दे रहे, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ ऑटो सम ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एवरेज पर क्लिक कर देंगे। ये ऑटोमेटिक इसके सामने जितना भी होगा उसका सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ हम एंटर प्रेस कर देंगे, ये आपका एवरेज निकाल देगा। ठीक है, ये आपका हो गया एवरेज। ये आपका सम, ये आपका एवरेज। ठीक है, उसके बाद हम आपको बनाएंगे काउंट नंबर। अगर आपको इनसे काउंट करना है कितने नंबर हैं, इसकी कितनी संख्या है, यहाँ से काउंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ लगा दिया ये फॉर्मूला इक्वल काउंट, COUNT। ठीक है, उसके बाद हमने टैब दबाकर पूरी संख्या को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। इसमें प्लस सेल है 1 2 3 4 5, ये काउंट करके इसमें बता दिया इसमें प्लस सेल है। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया। यहाँ हमने एवरेज का फॉर्मूला, ये काउंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे काउंट नंबर और है मैक्स नंबर, मतलब सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं सबसे बड़ी संख्या। इसे हम कट करके यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको सबसे बड़ी संख्या। जैसे हम यहाँ लगाएंगे MA, यहाँ से हम इक्वल MAX। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके हम संख्या सेलेक्ट करेंगे पूरी। इसमें सबसे बड़ी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई आपकी 94। ठीक है, ये आ गई आपकी 94।
सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब है उसके बाद मिनी, ठीक है। तो मिनी आप यहाँ ला सकते हैं इक्वल MIN, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से पूरी संख्या सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इस टेबल में तो आपको चेक करनी है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उसके लिए आपको मिनी फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। मिनी फार्मूला लगा दिया हमने, कोई संख्या सेलेक्ट कर ली, उसका एंटर संख्या सेलेक्ट करके सेंटर सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आप यहाँ एंटर कर देंगे। ये आपकी सबसे छोटी संख्या, ठीक है, मिनी MIN, ठीक है। इसके बाद आपको ये आपका पूरा ख़त्म हो गया है। इसमें और फॉर्मूला लगा सकते हैं, काउंट, पाउंड, PMT, PMT, यहाँ से आप लगा के देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फिल ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से जैसे कोई नाम लिखना है, मैंने यहाँ लिख दिया सत्यम, SATYAM, ठीक है। अगर आपको यही नीचे लिखना है डाउन में, तो आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से आप डाउन में लिख सकते हो, ठीक है, सत्यम लिख दिया। अगर आपको राइट में लिखना है तो यहाँ से राइट में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको सत्यम लेफ्ट में लिखना है तो आप लेफ्ट में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अप में लिखना है तो आप यहाँ से अप में लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन में लिख सकते हो, जहाँ आपका मन हो वहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ आ गया हो। उसके बाद आए एक्रॉस वर्कशीट, ठीक है। इसका यूज़ यही होगा, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली पूरी संख्या, इस टेबल को पूरा मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने कंट्रोल के साथ शीट 2 और शीट 3 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस पर जाऊँगा फिल कमांड पे, उसका देखो ये एक्रॉस वर्कशीट हाईलाइट हो गई, ठीक है। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, अब ये ऑप्शन आ रहा है ऑल, ये आ रहा है। अगर आपको पूरी टेबल कंटेंट और फॉर्मेट दोनों कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अगर आपको कॉन्टेंट कॉपी करना है तो कंटेंट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मेट कॉपी करना है तो यहाँ से फॉर्मेट कॉपी आएगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया हूँ फॉर्मेट पे, उसका ओके कर देता हूँ। अब मैं शीट 2 पे क्लिक करूँगा तो इसकी देखो फॉर्मेट आ गई और इसकी भी इस पर फॉर्मेट आ गई, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो। और अगर मैं फिर से यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैं यहाँ से शीट 2 पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से एक्रॉस वर्कशीट पे गया, यहाँ से मैंने कर दिया ऑल, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो शीट 2 पे पूरा कंटेंट आ जाएगा और शीट 3 पे फॉर्मेट, शीट 3 पे हट जाएगा, ठीक है। इस पर कॉन्टेंट पे आएगा, कंटेंट भी आएगा और फॉर्मेट आ गया, दोनों चीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं सीरीज, ठीक है। सीरीज से पहले मैं आपको बता देता हूँ जस्टिफाई, ठीक है। तो जस्टिफाई का यूज ये है, अगर आपने यहाँ नाम लिख दिया कोई, यहाँ लिख दिया आपने राजीव गांधी कंप्यूटर या साक्षरता, साक्षरता मिशन, ठीक है। अगर आपको ये सभी आपको एक एक कॉलम में लिखनी है तो यहाँ से आप जाएँ, यहाँ सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप कॉलम पे आएँ और जस्टिफाई कर दें। 1 मिनट को मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ पूरा, उसके बाद फिल पे जाके जस्टिफाई करता हूँ तो ये नीचे आ गया, ठीक है। ये अच्छी तरह नहीं हो रहे हैं, देखो एक बार मैं फिर से करता हूँ। मैं यहाँ रखता हूँ उत्तर प्रदेश। अब मैं जस्टिफाई करूँगा तो ये देखो नीचे आ गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। जस्टिफाई आपको समझ आएगा। अब है सीरीज। अब सीरीज का यूज मैं आपको बताऊँगा शीट 3, ठीक है, शीट 3 में जाएंगे। अब आपको बताऊँगा यहाँ जस्टिफाई का वो सीरीज का यूज में, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज का मैं यूज ये होता है कि अगर आपको रो में लिखनी है, जैसे अब यहाँ लिख दिया मैंने 1, ठीक है। अगर आपको 1 के बाद यहाँ से आपको सीरीज पे गया, अगर आपको यहाँ से 1 से लेकर 10 तक लिखनी हो, यहाँ से 10 तक लिख सकते हैं। मैंने यहाँ से 1 से 10 लिख दिया और ओके कर दिया,
तो ये देखो ये कॉलम में लिखी है, ठीक है। अगर आपको रो में लिखना, रो में लिख गई, अगर आपको कॉलम में लिखना है तो यहाँ से आप फिल पे जाएँ, उसके सीरीज पे जाएँ, उसके बाद यहाँ से आप अभी रो है यहाँ से कॉलम कर दें, और यहाँ से मैंने लिख दिया 10 लिख दिए स्टेप वैल्यू और ओके कर दिया, तो यहाँ कॉलम में लिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है लाइनर। अगर आपको लाइन में जैसे लिखना है, यहाँ से आपने कर दिया, जैसे आपने संख्या सेलेक्ट कर ली थी, ठीक है। यहाँ से आप फिल पे गई, सीरीज पे गई, यहाँ से आपने कर दिया 2 से लेके स्टेप वैल्यू 20, ठीक है। और यहाँ से आपने ओके कर दिया। एक मिनट को मैं यहाँ से 2 लिख दिया, ठीक है। और आप सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से आप फिल पे गई, उसके बाद आप गई सीरीज पे, यहाँ से आपने लिख दिया 2, ठीक है। उसका स्टेप वैल्यू लिख दिया आपने 20, ठीक है। और ओके करेंगे तो यही पहाड़ा लिख जाएगा 20 तक, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो, एक ये होगा, ठीक है। और दूसरी तरीका ये है आपका ग्रोथ। अगर आपको यहाँ से यहाँ मैंने 2 लिख दिए, उसके बाद आपको फिल पे गई, उसके मैं सीरीज पे गया, उसके ग्रोथ, ठीक है। अगर आपको यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2, ठीक है। और ओके करता हूँ यहाँ, अभी नहीं होगा, ठीक है। सीरीज पे गया, 2 को मैंने यहाँ लिख दिया 2, उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने स्टेप वैल्यू 40, ठीक है। और एंटर करता हूँ तो यहाँ लिख के आ गया, ठीक है। अब ये रो में आ रहा है, मैं इसे कॉलम सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ मैंने लिख दिया 2 का अंतर 2 से लेके 40 तक, ठीक है। और एंटर करता हूँ, ये देखो 2 से लेके 40 तक लिख गया, ठीक है। उसके बाद है सीरीज पे गई, उसके बाद है ग्रोथ या डेट। अगर आपको डेट लिखनी हो, जैसे मैंने यहाँ से लिख दी कोई डेट, जैसे मैंने लिख दी यहाँ ठीक है, यहाँ मैंने डेट लिख दी। ये देखो सबसे पहले आ रहा है महीना, उसके बाद डेट आ रही है आज की, उसके बाद ये आ रहा है ईयर, ठीक है। अगर आपको इसे, अब यहाँ से हम जाएंगे इस पर फिल पे, उसके बाद हम सीरीज पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से आप स्टेप वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे आपने यहाँ डाल दिया, यहाँ से आपने डाल दिया 5/19/2026, ठीक है। यहाँ स्टेप वैल्यू डाल दिया आपने 30, पहले महीना डालेंगे 5, ठीक है, 30/2026, ठीक है। और ओके करेंगे आप तो यहाँ ऑटोमेटिक लिख जाएगा, लिख क्यों लग रहा है, एक मिनट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके सीरीज पे जाता हूँ, उसके यहाँ से मैंने डेट डाल दी 5/19/2026, ठीक है। यहाँ से मैं डाल देता हूँ 28/19/2026, ओके करता हूँ, लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप ऑटो फिल भी कर सकते हो, यहाँ से आप जाएँ स्टीप पे, उसके बाद ऑटो फिल कर दें, उसके बाद ओके कर दें, ये लिख जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है देखो, इसके बाद है डेट, डेट है ओड सम, जैसे आपने यहाँ लिख दिया संडे में SUNDAY, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ फिल पे गई, उसके बाद आपने यहाँ कर दिया, यहाँ आपने ऑटो सम कर दिया, उसके बाद ओके कर दिया। एक मिनट में संख्या यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ फिल पे गया, उसके बाद सीरीज पे, उसके बाद यहाँ ऑटो फिल पे गया और ओके
ओके कर दिया, यहाँ से संडे मंडे लिख जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ से जनवरी फरवरी JANUARI, ठीक है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया पूरा। ठीक है, फिल पे गया, सीरीज पे गया, उसके बाद ऑटोसन पे गया, उसके ओके कर दिया। ये आपकी पूरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरी लिख गई। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ अपने डेट डाल दी, जैसे अपनी यहाँ लिख दिया आपने, यहाँ से अपने संख्या सेलेक्ट कर ली, यहाँ से अपने कॉलम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप यहाँ फिल पे गई, उसके बाद सीरीज पे गए आप, उसके बाद आपने यहाँ से डेट चूज़ कर ली। ठीक है, यहाँ से हम कर लेंगे वीकडे। वीकडे का मतलब ये है कि आप यहाँ आपका था, यहाँ आपका सैटरडे और संडे छोड़ के सब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने संडे वीकडे सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अभी आया नहीं है, एक मिनट हो, यहाँ से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं लिख के देखता हूँ। ये भी आ नहीं रहा है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से आप आते, यहाँ से आप मंथ देख सकते हो, यहाँ से ईयर देख सकते हो। ठीक है, ये आप देख लेना। इसके बाद है क्लियर ऑल। ठीक है, अब हम लाएंगे आपको शीट 2 में, जैसे ये फॉर्मेटिंग है। ठीक है, यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया। अगर आपको ये फॉर्मेटिंग, आपको मैंने ये सिलेक्ट लिया, अगर आपको ये फॉर्मेटिंग पूरा क्लियर और कर लेंगे, यहाँ से क्लियर और करेंगे ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर फॉर्मेट करनी है, इसको क्लिक करेंगे तो इसकी फॉर्मेट हट जाएगी। जितनी आपने इसकी फॉर्मेटिंग करी हुई वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। ठीक है, दूसरी कमांड से इसकी फॉर्मेटिंग पूरी हट जाएगी। ठीक है, क्लिक करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग हट गई। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है क्लियर से पूरा हट जाएगा, और क्लियर फॉर्मेट से आपके फॉर्मेटिंग हट जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्लियर कॉन्टेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लियर कॉन्टेंट हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, पर फॉर्मेटिंग बची रहेगी। ठीक है, उसके बाद है क्लियर कमेंट्स। ठीक है, अगर आपने यहाँ से आपने रिव्यू टैब से जाके यहाँ से आपने कोई कमांड डाल दी। ठीक है भाई, कमेंट्स डाल दें। ठीक है, अगर आपने यहाँ से कमेंट डाल दी, ठीक है, अगर आपको इसको हटाना है, कमेंट्स को सेलेक्ट करो, यहाँ से होम टैब पे जाओ और क्लियर पे जाओ, यहाँ से क्लियर कमेंट्स, ये आपके हट जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे के ये कमांड हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।